नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में तहसील सदर के सामने जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी कल्पिता शर्मा की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आए दो आरोपियों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। अभी मुख्य आरोपी गुलशन इस मामले में फरार चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया कि डीएम के ड्राइवर राकेश शर्मा की बेटी कल्पिता शर्मा की मथुरा में ही हत्या करने की साजिश रची गई थी, लेकिन मौका न मिलने पर तहसील गेट पर हत्या की गई। दरअसल बीती 14 जून की शाम कल्पिता की तहसील गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें कल्पिता की भाभी ज्योति, उसके दोस्त गुलशन, बुआ गायत्री के बेटे सूरजपाल और गुलशन के साथ ही नवीन को नामजद किया गया था। नवीन खैर का रहने वाला है। उससे पूछताछ और जांच में दो और आरोपी अभिषेक और नगला मियां के नाम सामने आए हैं। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों में से दो को पुलिस ने दयांतपुर नहर पुल से किंदौली गांव को जाने वाली पक्की पटरी से मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि ये दोनों बाइक पर आ रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी फायरिंग में अभिषेक के पैर में गोली लगी है। बाद में पुलिस ने मौके से भागे भारत को भी काबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से की गई पूछताछ के हवाले से बताया कि मुख्य आरोपी गुलशन मूल रूप से छावा नगरिया का रहने वाला है और अभिषेक उसी का दोस्त है। अभिषेक हलवाई का काम करता है और भारत उसके साथ तंदूर पर रोटी पकाने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यह बताया कि मथुरा में कल्पिता की हत्या करने की साजिश रची गई थी। इसकी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन मौका नहीं मिल सका। बता दें कि कल्पिता मथुरा के सरकारी अस्पताल में नर्स की प्रैक्टिस करती थी। घटना वाले दिन वो ट्रेन के जरिए मथुरा से हाथरस आई। आरोपी भी उसी ट्रेन के अंदर सवार थे, यानी आरोपी भी उसी ट्रेन से आए थे। स्टेशन से उतरने के बाद कल्पिता ई रिक्शा से अपने घर तहसील परिसर पहुंची। ई रिक्शा में आरोपियों को उसकी हत्या करने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद ये तहसील गेट पर दो बाइकों पर रेकी करते रहे। गुलशन ने कल्पिता की हत्या करने की ठान रखी थी, जिसकी वजह से तहसील के गेट पर दो बाइकों से रेकी करते रहे। उसके बाद कल्पिता की तहसील गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तैयारी ये भी थी कि अगर गुलशन गोली मारने से चूक जाए तो अभिषेक गोली चला ही देगा। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद गुलशन, अभिषेक और भारत बाइक से अलीगढ़ पहुंचे और यहां गुलशन के रिश्तेदारों के कुछ देर ठहरे हुए थे। यहां से बुलंदशहर राजघाट पहुंचे और रात में एक धर्मशाला में भी रुके। यहां गुलशन ने अभिषेक और भारत को 5-5 हजार रुपए भी दिए। बाद में एक तय जगह पर मिलने की बात कर तीनों अलग अलग निकल गए। भारत को अभिषेक ने गुलशन से मिलवाया था और बताया था कि वो बाइक रेसर था। ये तेज बाइक चलाना जानता था। घटना के बाद तेजी से बाइक चलाकर भागने में भी वो काफी ज्यादा मदद करेगा। कल्पिता हत्याकांड में आरोपियों के पकड़ने के साथ कई पहलू अब सामने आ रहे हैं। 5 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी नवीन ने ही कल्पिता शर्मा के आने जाने की रेकी की हुई थी। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुख्य आरोपी गुलशन भारद्वाज और नवीन में गहरी दोस्ती थी। नवीन कुमार मथुरा में एक निजी लैब में काम करता था। नवीन का रोजाना मथुरा में आना जाना रहता था। कल्पिता भी मथुरा में सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। नवीन कुमार कई दिनों से ट्रेन में आने जाने के दौरान कल्पिता पर नजर रखे हुए था। अस्पताल तक उसका पीछा करता, उसके बाद अस्पताल जाने, वहां से निकलने, ट्रेन से हाथरस और हाथरस से घर पहुंचने तक की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था और इसकी जानकारी लगातार ही गुलशन को देता था। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि तहसील के गेट पर गोली मारने के बाद नवीन ई रिक्शा से रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर मथुरा निकल गया। घटना के दौरान यह बात सामने आई थी कि आरोपी बुलेट बाइक पर सवार थे, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि आरोपी 4 लोग थे, जिसमें अभिषेक और भारत अपाची बाइक पर सवार थे। इन्होंने घटना में इस्तेमाल अपनी अपाची बाइक की पहचान छुपाने के लिए उसका रंग ही बदल डाला।
घटना के बाद बाइक को अलीगढ़ ले जाकर सफेद रंग पर काले रंग से लेमिनेशन करा दिया गया है, जिससे बाइक की पहचान न हो सके। वहीं कल्पिता की गोली मारने के बाद हतीसा पुल पर गुलशन, अभिषेक और भारत की आपस में मुलाकात हुई। यहां से भारत ने अपना मोबाइल गुलशन को दे दिया। इसके बाद भारत के मोबाइल से गुलशन सभी से संपर्क कर रहा था। दरअसल कल्पिता शर्मा की हत्या की योजना आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल सीरीज देखकर बनाई थी। उन्होंने इस सीरियल के हिसाब से कल्पिता की हत्या करने की पूरी साजिश रखी और गुनाह से बचने का ताना बाना भी बुन रखा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि 2 बाइकों पर यहां 4 हमलावर सवार थे। पुलिस ने नवीन, अभिषेक और भारत को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है। जांच में सामने आया कि सीरियल की तरह हत्या करने के बाद खुद को बचाने के लिए नवीन ट्रेन से सीधे मथुरा जिले के कस्बा राया पहुंचा और यहां निजी लैब पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज भी करवाई, जिससे पुलिस की आंखों में धूल को झोंका जा सके। बता दें कि 14 जून की शाम कल्पिता की तहसील सदर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें कल्पिता की भाभी ज्योति, उसके दोस्त गुलशन, ज्योति की बुआ गायत्री, गायत्री के बेटे सूरजपाल और गुलशन के साथ ही नवीन को नामजद किया गया था। कल्पिता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटे की पत्नी ज्योति से आरोपी गुलशन के प्रेम संबंध थे, जिसका कल्पिता विरोध करती थी। इसी रंजिश में उसकी हत्या की साजिश रची गई और फिर उसे मार भी दिया गया। वहीं कल्पिता की हत्या के मुख्य आरोपी गुलशन भारद्वाज को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते कई सवालों के जवाब अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।